अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की स्टोरी बहुत ख़ौफ़नाक है। कभी आपने महसूस किया है कि कोई आपके दिमाग के अंदर बोल रहा हो, आप चुप रहना चाहो लेकिन वो बोलता रहे, आप रुकना चाहो लेकिन आपके हाथ चल पड़ें, और फिर लेकिन शीशा देखकर आपको लगे कि ये चेहरा आपका है लेकिन आँखें किसी और की हैं। तो कैसी फीलिंग्स होंगी आपकी? चलें बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। ये वाक़या कराची का है। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। सन्नाटा था, हर तरफ खामोशी, जैसे दुनिया रुक गई हो। मैं अपने दोस्त अयान के घर था। उसने मुझे खुद बुलाया था। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसने कहा था, भाई मुझे लगता है मैं अकेला नहीं हूँ। मैं हंसा, मुझे लगा मजाक कर रहा है, लेकिन जब मैं उसके घर पहुँचा सब कुछ अजीब था। दरवाज़ा खुला हुआ था, लाइट्स ऑन थी, लेकिन घर खाली लग रहा था। मैं धीरे से अंदर गया। मैंने आवाज़ दी, अयान। कोई जवाब नहीं आया। फिर ऊपर से आवाज़ आई, जैसे कोई चल रहा हो। मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। दिल तेज़ धड़क रहा था। हर स्टेप हैवी लग रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं रूम के पास पहुंचा। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। मैं धीरे से अंदर गया और कोने में अयान बैठा हुआ था, सर झुका हुआ। मैं बोला, अयान क्या हुआ? वो धीरे से बोला, तू आ गया। उसकी आवाज़ नॉर्मल नहीं थी, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। मैं एकदम जम गया। मैंने उससे कहा, तू ठीक है ना? वो धीरे से हंसने लगा। फिर अचानक उसने अपना सर उठाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नॉर्मल नहीं थीं। उसकी एक आंख नॉर्मल नहीं थी और उसकी दूसरी आंख एकदम लाल काली, जैसे अंदर अंधेरा भरा हुआ हो। मेरा गला सूख गया। मैं पीछे हट गया। अयान, उसने धीरे से कहा। मैं अयान नहीं हूँ। रूम में तेज़ हवा चलने लगी। मैं कांपने लगा। तो कौन हो तुम? वो मुस्कुराया और उसने कहा, हम दो हैं। मेरी सांस रुक गई। एक जिस्म, दो रूहें। फिर उसका चेहरा बदलने लगा, जैसे अंदर से कोई और बाहर आना चाह रहा हो। वो अपना सर पकड़कर चीखने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। फिर एक और आवाज़ आई उसी जिस्म से। तू चुप हो जा। मैं शौक में खड़ा था। वो खुद से बातें कर रहा था। वो दोनों बात कर रहे थे एक ही बॉडी में। फिर अयान की नॉर्मल आवाज़ आई, भाई मुझे बचा ले। और फ़ौरन दूसरी आवाज़, हैवी और एकदम डार्क, इसे कोई नहीं बचा सकता। रूम की लाइट्स ब्लिंक करने लगीं। हर ब्लिंक के साथ वो मेरे करीब आ रहा था, लेकिन वो चल नहीं रहा था, फिर भी पास आ रहा था। मैं डर के मारे हिल नहीं पा रहा था। फिर वो बिल्कुल मेरे सामने आ गया, इतना पास कि उसकी सांस मेरे चेहरे पर लग रही थी। उसने धीरे से कहा,
हम अकेले हो गए थे। अब हमें एक और चाहिए। मेरी रूह कांप गई। एक और जिस्म, एक और रूह। मैं भागने लगा। मैं सीढ़ियों से नीचे भागने लगा, दरवाजे की तरफ। लेकिन दरवाज़ा बंद था, जो पहले खुला हुआ था। मैं ज़ोर ज़ोर से खोलने लगा। फिर पीछे से आवाज़ आई। मत भागो। मैं धीरे से मुड़ा। वो सीढ़ियों पर खड़ा था, लेकिन अब सिर्फ अयान नहीं था। उसके पीछे दूसरा साया भी खड़ा था, बिल्कुल उसके साथ चिपका हुआ, जैसे उसकी रूह बाहर आ रही हो। फिर उसने कहा, अब तेरी बारी है। और एकदम लाइट्स ऑफ हो गईं। सब अंधेरा, सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थीं। फिर सब चुप हो गया। लोग कहते हैं उस घर से उस रात के बाद 2 लोग गायब हुए, अयान और मैं। और उस घर की खिड़की में 2 चेहरे नज़र आते हैं। हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।